हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल वंगचट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाकर के पिछले वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये एफएफ का ये पार्ट सुनने से पहले आप इसके पहले के 2 पार्ट सुन लीजिएगा, जिससे आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि मैं रेगुलर क्यों नहीं अपडेट करती हूँ। तो दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, इसलिए मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 3। लेकिन पार्ट 3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस स्टोरी की राइटर हैं वैंक्सियन लविंस, और आप यीचन वैंक्सियन फैनफिक पर जा करके ये स्टोरी पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का पार्ट 3। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फैंग को विंग में इंटरेस्ट लेता देख वांग जी उससे पूछता है कि क्या वो विंग को पसंद करता है, जिस पर फैंग हाँ में आंसर करता है। और अब वांग जी विंग को उसकी मैरिज याद दिलाना चाहता है। अब आगे विंग वांग जी और फैंग से दूर जाकर थोड़ी देर फई से बात करने लगता है। फई कहती है, फादर, आप एक एंजल की तरह ब्यूटीफुल दिख रहे हो। जिस पर विंग कहता है, लेकिन एंजल तो आप हो। फई कहती है, फादर प्लीज आप अपने लिए वहां से एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना। तभी वह विंग के पीछे कैमरे में फैंग और वांग जी को देखती है, जो बार बार विंग के तरफ ही देख रहे थे। वो कहती है, फादर, मैं बड़े होकर अपने हस्बैंड वी के पास चली जाऊंगी, तो आपको अपने पीछे अंकल जैसा कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। विंग बस स्माइल करता है। वो अपनी लिटिल एंजल का इस कोरियन बॉय ग्रुप के लिए पागलपन उसे कभी समझ नहीं आया। वो उससे कहता है, फिर तुम और वी दोनों साथ में मेरा ख्याल रखना। वही कहती है, नहीं, त्यों बहुत बिजी रहता है, उसके पास टाइम नहीं होता। विंग सरप्राइज था, क्या ये उसी की बेटी है? वही कहती है, मैं बस बर्निंग बॉय की परफॉर्मेंस देखने जा रही हूँ, तो भूलना मत अपने लिए एक रिच और हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढना। वो फ़ोन रख देती है। विंग स्विमिंग पूल के पास एक बेंच पर बैठा था। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम ही जाओ वूशियन हो? विंग देखता है तो सामने से एक ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी। विंग कामली कहता है, क्या यंग लेडी को मुझसे कोई काम है? वो लड़की कहती है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो दांत पीसते हुए कहती है, मैं फैंग को अपना बॉयफ्रेंड और वांगजी को अपना ब्रदर बुलाती हूँ। विंग उसके सामने से हटते हुए कहता है, क्या इस बात से मेरा कुछ लेना देना है? अब वो लड़की गुस्से में कहती है, मेरा नाम जाओ किंग है, मैं इस सिटी की जाओ फैमिली की डॉटर हूँ। विंग कहता है, मैं आपकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। जाओ अब गुस्से में कहती है, मैं तुम जैसे छोटे लोगों को जानती हूँ। तुम काम के बहाना अमीर लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनसे शादी करना चाहते हो। विंग कहता है, मैं रियली इंटरेस्टेड नहीं हूँ मिस, और अगर आपको ऐसा लगता है तो वो अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, तो हम मिस्टर फैंग से ही पूछ लेते हैं। जाओ अब विंग को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, तुम मेरी कंप्लेन करना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका दूंगी? वो धोखे से विंग को पुल में धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों साथ में पुल में गिर जाते हैं। वांग जी, जो वहीं से गुजर रहा था, पानी की आवाज़ सुनकर पुल की तरफ जाता है। उसे देखकर जाओ जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर वांग जी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अपने कोल्ड फेस के साथ वांग जी जल्दी से अपनी ब्लेजर और शूज निकालता है और एक एलिगेंट ड्राइव से पुल में जाता है। वो पानी की वेव में एक साइलफिश जैसा लग रहा था। जाओ वांग जी को अपनी तरफ आता देख स्माइल करती है, लेकिन वांग जी विंग की तरफ मुड़ जाता है और अपनी लंबी आर्म से वो विंग की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, होल्ड ऑन मी। विंग अपने हाथ लाइटली उसके नेक पर पकड़ लेता है। जैसे ही दोनों क्लोज आते हैं, विंग वांग जी की मस्कुलर बॉडी को फील कर पा रहा था और पानी में ठंड की वजह से उसकी बॉडी फ्रिजी फील हो रही थी।
अब वो वांग जी के टच से वार्मनेस की वजह से उसके चिक पिंक हो जाते हैं। पुल से बाहर आने पर वो पीछे हटते हुए कहता है, शुक्रिया मिस्टर वांग जी। वांग जी विंग को देखता है जो पूरी तरह पानी से भीगा था और लोटस जैसा प्योर दिख रहा था। वो देखता है कि उसके चेरी रेड लिप्स ठंड से पीले पड़ रहे हैं। वो तुरंत विंग को अपने ब्लेजर उड़ाते हुए कहता है, तुम ठीक हो, और उसके बाल चेहरे से हटाता है। विंग को ईजली वांग जी का इंटरेस्ट मिलता देख जाओ अब पानी में डूबने का प्रिटेंड करती है और वांग जी से कहती है, ब्रदर मैं डूब रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वांग जी उसकी तरफ मुड़कर कहता है, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, खुद को मेरी सिस्टर बताने का कॉन्सिक्वेंसेस तुम झेल पाओगी? जाओ कहती है, ब्रदर वांग जी, इस लड़के ने न केवल फैंग को सिड्यूस करने की कोशिश की बल्कि आपके भी क्लोज आना चाहता है। वांग जी जाओ को इग्नोर करते हुए विंग से कहता है, चलो यहाँ से। फैंग जो पार्टी से जा चुका था वांग जी को फोन करके कहता है, मुझे कुछ काम से आना पड़ा, वोशियन कैसा है? वांग जी कहता है, जाओ ने उसे बुली किया। फैंग कहता है, उसे होटल भेज दो। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वांग जी उसका फोन कट कर देता है। विंग अब गाड़ी की बैक सीट पर वांग जी के साथ बैठा अपना बाल पोंछ रहा था। वेट हेयर में वो बहुत हॉट दिख रहा था। वो वांग जी से कहता है, मिस्टर लान, ये रास्ता मेरे होटल की तरफ नहीं जाता। शायद अगर आप बिजी हैं तो मुझे उतर जाने दे, मैं कैब लेके यहाँ से चला जाऊंगा। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो मिस्टर जाओ, आप यहाँ कॉपरेशन की बात करने के लिए आए हैं? विंग हाँ में आंसर करता है। वांग जी कहता है, जहाँ तक मुझे पता है लियो ग्रुप जैसी बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ थिएटर प्रोजेक्ट के लिए कॉपरेशन पर डिस्कशन करने आती हैं और लियो ग्रुप भी उनमें से जस्ट एक कंपनी है। हालांकि लियो ग्रुप में कुछ एडवांटेज है, लेकिन लास्टली सारा डिसीजन तो मुझे ही लेना है। विंग अब सोचता है, ये मुझसे क्या चाहता है? ऐसी कौन सी चीज है जो इसके पास नहीं? विंग अभी भी वांग जी की तरफ देखते हुए ये सब सोच ही रहा था कि वांग जी अब विंग से थोड़ा क्लोज आते हुए कहता है, तो अगर मिस्टर जाओ यहाँ कॉपरेशन के लिए आए हैं तो मुझे लगता है कि उनका खुश करने का टारगेट मुझे होना चाहिए। और देखिए, यहाँ अभी मिस्टर जाओ के पास अपॉर्चुनिटी भी है। वो विंग को देख रहा था, फिर वो कहता है, क्या मिस्टर जाओ तो अभी भी एकदम अनमूव्ड है? विंग उसकी नजरें मिलाने की कोशिश करता है। वो खुद को काम करते हुए कहता है, मिस्टर लान, मैं वांग जी उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, मुझे गेस करने दो। विंग को ये सिचुएशन एकदम टॉर्चर जैसी लग रही थी। वो वांग जी को ऑफेंड नहीं कर सकता था। वांग जी कहता है, क्या मिस्टर जाओ का कोई बॉयफ्रेंड है? विंग नाम में सर हिलाता है। फिर क्या मिस्टर जाओ मैरिड हैं और उनका कोई हस्बैंड है? विंग वांग जी की ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात केवल मिस्टर मेंग्याओ और उसके फ्रेंड जुआन लू को पता थी। फिर वांग जी ने इतना सही गेस कैसे किया? वैसे भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी तो 3 महीने में खत्म होने वाली थी। क्या उसे इस ऐसे रिश्ते के बारे में किसी को बताना चाहिए? वांग जी विंग के बहुत क्लोज था। उसकी ब्यूटीफुल स्मेल विंग महसूस कर पा रहा था। ये सब उसे उस रात की याद दिला रहे थे। वो वांग जी की बाहों में था जब उसकी बॉडी का कोई ऐसा प्लेस नहीं था जहां वांग जी ने उसे मार्क ना किया हो। अचानक उस रात की याद करके विंग का फेस रेड हो जाता है। उसे हॉट फील होने लगता है। वांग जी भी विंग का रेड फेस देखकर समझ पा रहा था। वो कहता है, मिस्टर जाओ, क्या यहाँ पे आप हॉट फील कर रहे हैं? उसकी आवाज़ धीमी और सिड्यूसिंग थी। विंग कहता है, मिस्टर लांग, गाड़ी रोकिए। पर वांग जी उसे ऐसा इग्नोर करता है मानो उसने विंग की बात ही ना सुनी हो। वो कहता है, मिस्टर जाओ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप मैरिड हैं? क्या आपका कोई हस्बैंड है?
विंग अब रोना चाहता था। वो थोड़ा देर सोचता है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताना था। तो फिर वो कहता है नहीं। वांगची कहता है रियली? उसकी आंखें शार्पली विंग पर थी। वो सोचता है भले ही उनकी शादी नाम की है, लेकिन वो ऐसे कैसे उसके मुंह पर मना कर सकता है। विंग वांगची के चेहरे पर अचानक आई शार्पनेस को फील कर पा रहा था। वो अपने मन में कहता है मैं ठीक कर रहा हूँ। वो कहता है मिस्टर लाल प्लीज गाड़ी रोकिए और साइड में लगाइए। वांगजी उससे दूर हटते हुए कहता है चुप रहो, मैं कोई ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं हूँ। वो ड्राइवर को कहता है ओल्डली। विंग देखता है तो होटल की पार्किंग में था। वांगजी उससे पूछता है कौन सा फ्लोर? विंग बताता है 16। विंग अब अपने कमरे में पहुंचता है। वांगजी को अपने पीछे देख वो कहता है प्रेसिडेंट वांगजी थैंक यू। वांगजी उसकी आंखों में गहराई से देखता है। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो वहां से जाने वाला है। वो कहता है मिस्टर जाओ, क्या आप मुझे एक गिलास पानी के लिए अंदर नहीं इनवाइट करेंगे? ये अजीब है। अब विंग वांगजी को देखता है। वो पूरा गीला था। उसका एक्सप्रेशन देख के लगता है कि वो विंग को खुद को यूज करके छोड़ने के लिए ब्लेम कर रहा हो। विंग उसे अंदर बुलाकर पानी देता है। वांगजी आराम से सोफे पर लीन होते हुए कहता है प्लीज मुझे माइंड ना करें और अपना काम करें जैसे ये उसका घर हो। विंग कहता है मिस्टर लन आप गीले हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वांगजी अब आपको वांगजी उसे रोकते हुए कहता है आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपका बाथरूम यूज कर लेता हूँ और आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए। विंग जब बाथरूम में वापस आता है तो वो अब रिलैक्स था। प्रेसिडेंट लैन एक बिजी पर्सन है, वो यहाँ क्यों रुकेंगे? ये सोचते हुए रिलैक्स मूड में वो लिविंग रूम की तरफ आता है और अचानक वांगजी को देखकर कहता है आप गए नहीं? वांगजी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है ऐसे बिना बताए जाना अच्छा नहीं होता। वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग पीछे जा रहा था और जल्दी ही वो अब पीछे नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पीछे दीवार और कपबोर्ड था। वांगजी उसके एकदम क्लोज था। वो विंग अपने एंगर को सप्रेस करते हुए कहता है मिस्टर लान मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ और आपको भी मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वांगजी अपना मुंह उसके कानों के पास ले जाता है। थोड़ा नीचे होके वो उसकी गर्दन को इनहेल करता है मानो वो विंग की स्मेल लेने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके कान के पास अपने होठ ले जाके कहता है मिस्टर जाओ पीछे देखिए। विंग देखता है तो वांगजी उसके पीछे कपबोर्ड पर अपने हाथ का कप रख देता है। फिर अपना चेहरा विंग के चेहरे के पास लाते हुए कहता है कि मिस्टर जाओ आपको क्या लगा मैं आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ? विंग अब एम्बैरेस था। वो कहता है मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मिस्टर लान एक रेस्पेक्टेड पर्सन है और आप मेरे जैसे में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? आप बेटर डिजर्व करते हैं। वांगजी कहता है ऐसा है? अच्छा तो मेरा आंसर ये है। विंग कुछ सोच पाता कि वो अपने होठों पर एक सॉफ्ट लिप्स फील करता है। जल्दी ही वांगजी उसे अपने क्लोज पकड़ लेता है। विंग को शौक से मुंह खुलते ही वो उसके माउथ को अपनी टंग से इन्वेट कर लेता है। ये एक सॉफ्ट किस तो बिल्कुल भी नहीं था। विंग अब ब्रीथलेस हो रहा था। वो वांगजी को पुश करने की कोशिश करता है। वांगजी उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। विंग को वांगजी ह्यूमन कपड़ों में एक बीस्ट लग रहा था। वो अब गुस्से से कहता है मिस्टर लान आज मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी अग्रीमेंट के लिए अपनी बॉडी या सोल बेच दे। अभी जो हुआ मैं उसे मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के भूलने की कोशिश करूँगा, बट फ्यूचर में आपको अपनी बाउंड्रीज याद रखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है और कहता है क्या मैं पहले भी तुम्हें ऐसे किस कर चुका हूँ? विंग का दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए मानो रुक जाती है। वो कहता है क्या प्रेसिडेंट लैन मुझसे मजाक कर रहे हैं?
वांगची सोचता है, कैसे ये किस उस रात जैसे फैमिलियर फील हो सकती है। नहीं, वो लड़का और विंग एकदम अलग है। उसने पैसे के लिए वो सब किया। और विंग वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तो मुझ में और फैंग में तुम्हें क्या लगता है, कौन बेटर है? तो दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं जल्दी ही आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।